वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम क्लास 10th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अच्छा भैया, ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक शब्द आता है जो है बिजली, है ना। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक बड़ है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स क्या है तुम्हारे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब जो एटम्स के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई एक एटम है भैया, ये रहा मेरे पास कोई एक एटम। अच्छा, और इस एटम के सेंटर पर एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा ये है हमारा एटम, ये है हमारा एटम। ठीक है, हाँ। और ये जो न्यूक्लियस होता है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसकी जो ऑर्बिट में होती है, इस एटम की जो ऑर्बिट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा, अब भैया जो इलेक्ट्रिक मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रॉन और सिटी मींस सिटी मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम इलेक्ट्रॉन्स की सिटी बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की सिटी ही क्यों बोलते हैं? हम इसको प्रोटॉन्स की सिटी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि प्रोटॉन्स भी तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है भैया। प्रोटॉन्स पर होता है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स होता है नेगेटिवली चार्ज। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होते हैं। तो इनको हम प्रोटॉन्स की सिटी प्रोटॉन्स की सिटी क्यों नहीं बोलते? इलेक्ट्रॉन्स की सिटी ही क्यों बोलते हैं? सिंपली जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है हमारा फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज। और यहां पर फ्लो का मतलब होता है मोशन। फ्लो का मतलब क्या होता है? मोशन। और किसी भी एटम के अंदर क्या प्रोटॉन जो है वो मोशन करते हैं? नहीं। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ना। किसी भी एटम की ऑर्बिट पर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर मोशन कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो किसकी वजह से आएगी? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। तो भैया फ्लो क्या है? एक एटम के अंदर कई हजार करोड़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मोशन करने लग जाए, तो भैया वहां पर क्या होगा? उसको बोलते हैं फ्लो। और फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब इसमें एक टर्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था क्लास 9th में कि मास क्या होता है? मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, जिस, है ना। मास क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है बॉडी की। तो ऐसे ही जो चार्ज होता है, जो हमारा चार्ज होता है वो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की। इट इज दी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, property of a body due to which it attracts or repel each other। देखो, चार्ज एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है दो बॉडीज की, जिसकी वजह से जिस दो बॉडीज है मान लो हमारे पास, उन दो बॉडीज पर क्या है? चार्ज है। जैसे एक बॉडी ये हाथ है, दूसरी बॉडी ये हाथ है। अब मान लो इन दोनों बॉडीज के पास क्या है? मेरा चार्ज है। तो ये दोनों बॉडीज या तो अट्रैक्ट करेंगी, मतलब पास पास आएंगी, या तो ये रिपेल करेंगी, या फिर ये दोनों बॉडीज दूर दूर जाएंगी। मतलब सिंपली ये है कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो बॉडीज या तो पास पास आती हैं या फिर दूर जाती हैं। अब कौन सी बॉडी अट्रैक्ट करेगी मतलब पास पास आएंगी, और कौन सी बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेंगी? देखो, ये डिपेंड करेगा कि हमारे टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कौन कौन से टाइप के चार्जेस हैं बॉडी पर। तो हमारे जो चार्ज होते हैं, ना, चार्ज हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। तो जब हमारे दोनों बॉडी पर सेम चार्ज होता है ना, सेम चार्ज, तो वो क्या करेगा? वो करेगा हमारा रिपेल। सेम चार्ज जो होगा वो करेगा रिपेल। और जो हमारा अपोजिट चार्ज जो होगा वो क्या करेगा?
वो करेगा हमारा अट्रैक्ट, वो करेगा अट्रैक्ट। अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं और उन दोनों बॉडी पर मान लो प्लस प्लस चार्ज है, तो ये दोनों बॉडी क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल। मान लो दोनों बॉडी पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तब भी ये दोनों बॉडीज रिपेल करेंगी, क्योंकि चार्ज तो सेम है ना। अब ऐसे केस में दोनों बॉडीज क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अब मान लो कि मेरे पास एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है। अब दोनों बॉडी पर चार्ज अलग अलग है, एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव, तो ऐसे में ये दोनों बॉडीज क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। जैसे आपने देखा ना कि दो चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है ना, वो होता है इलेक्ट्रिक अफेक्ट, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक अफेक्ट। और जब दो बॉडीज यहां पर अट्रैक्ट या रिपेल करें तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक अफेक्ट, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक अफेक्ट। तो इसको नोट कीजिए फिर, है ना। हाँ, तो चार्ज के बारे में कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। देखो चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। इट इज डिनोटेड बाई Q, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। और इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। कूलम्ब को हम C से डिनोट करते हैं। और भैया देखना, ये जो कूलम्ब है ना, ये जो कूलम्ब है ये बहुत बड़ी यूनिट है, मतलब बहुत बड़ी यूनिट है। इसलिए हम यहाँ पर कूलम्ब की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उनको भी यूज कर लेते हैं। जैसे एक होती है हमारी मिली कूलम्ब, और 1 मिली कूलम्ब जो होता है, 1 मिली कूलम्ब जो होता है वो 10⁻³ कूलम्ब के इक्वल होता है। और एक यूनिट आती है माइक्रो कूलम्ब, तो 1 माइक्रो कूलम्ब जो होता है वो 10⁻⁻6 कूलम्ब के इक्वल होता है। ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, चार्ज की। ये जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, और जबकि कूलम्ब क्या है, कूलम्ब एक बड़ी यूनिट है। अच्छा भैया मैं बात करूं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब पर इतना चार्ज होता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर। और जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं, उसको हम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं। भैया यहां तक समझ में आया, हाँ ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर इसको रफ करते हैं हम। हाँ जी, तो अब इसके ऊपर एक सवाल कर लेते हैं। चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट कूलम्ब है, Q से डिनोट किया जाता है। और क्या पढ़ा हमने चार्ज के बारे में, और हमने पढ़ा कि एक कूलम्ब जो चार्ज है वो बड़ी यूनिट होती है, इसके लिए हम छोटी यूनिट भी यूज करते हैं भैया, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, है ना। एक आपके एनसीईआरटी में भी ये सवाल दिया हुआ है ना, सबसे पहला एनसीईआरटी का सवाल है। तो ये सवाल क्या कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constitutes 1 coulomb of charge, constitute 1 coulomb of charge। मतलब ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, हमारे पास क्या है, कोई एक बॉडी है, और इस बॉडी को हमने 1 कूलम्ब का चार्ज दिया है ना। तो 1 कूलम्ब का चार्ज मतलब चार्ज कब आता है किसी भी बॉडी पर, जब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है ना। कोई भी बॉडी है, मान लो ये मार्कर है, तो मुझे अगर इस मार्कर को चार्ज करना है तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना पड़ेगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जब मोशन करेंगे तभी तो यहां पर चार्ज आएगा। हाँ, तो अब ये बोल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मुझे ट्रांसफर करने पड़ेंगे इस बॉडी में से कि इसको मैं 1 कूलम्ब का चार्ज दे दूं। कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है मुझे इस बॉडी में से निकालने पड़ेंगे जिसको मैं 1 कूलम्ब चार्ज कर दूं। अब देखो एक आता है Q इक्वल टू एनी, ये होता है हमारा चार्ज का फॉर्मूला, ठीक है, चार्ज का फॉर्मूला, और इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो फिक्स्ड क्वांटिटी में मिलता है। जैसे आप कहो कि मुझे एक कूलम्ब का चार्ज चाहिए तो मिल जाएगा, 2 कूलम्ब का चार्ज मिल जाएगा। लेकिन आप कहो भाई कि मुझे 1.5 कूलम्ब का चार्ज चाहिए, है ना, मुझे 1.5 कूलम्ब का चार्ज चाहिए, है ना, या मुझे 2.5 कूलम्ब का चार्ज चाहिए, ये चार्ज नहीं मिलेंगे। लेकिन आप कहो कि मुझे 1 कूलम्ब का चार्ज चाहिए, 2 का चाहिए, 3 का चाहिए, ये मिल जाएगा। इसका मतलब
जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल में मिलता है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। देखो यहां पर क्यू क्या है, क्यू है हमारा नेट चार्ज या फिर टोटल चार्ज जिसको बोल लो। क्यू क्या है हमारा नेट चार्ज, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वो आपको पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अच्छा भैया, तो अब देखो हमें 1 कूलम का चार्ज करना है, 1 कूलम का चार्ज करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमें निकालनी है एन जो है, और ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो फॉर्मूले में यहां पर हमने माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कैलकुलेशन न्यूमेरिकल करते समय यहां पर चार्ज जो है हम इलेक्ट्रॉन्स का प्लस में ही मान लेते हैं, तो जो कूलम से कूलम कटा, तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, अब मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को इस बन के नीचे ले आऊंगा, तो ये कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा मैं यहां पर पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पर जीरो आ जाएगा, बोला बहुत बढ़िया भैया, तो ये कितना होगा 10/16। अच्छा अब मैं 10⁻⁻19 को ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये कितना होगा 10⁻19, कितना होगा 10⁻19, और जब मैं 10 को 16 से काटूंगा तो ये आएगा तुम्हारा 0.625 इंटू 10⁻19। अच्छा यहां से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, अगर मैं पॉइंट को इधर खींच दूं तो 6.25 इंटू 10⁻18, 10 से डिवाइड कर दो, इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है निकलेंगे। यानी एक कूलम का चार्ज करने के लिए हमें किसी भी बॉडी को एक कूलम का चार्ज करने के लिए, जैसे मान लो ये मार्कर है मेरे पास, अब मैं इस मार्कर को एक कूलम का चार्ज करना चाहता हूं, है ना, तो इसमें से मुझे इतने 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकालने पड़ेंगे, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मुझे इस बॉडी में इस मार्कर में से निकालने पड़ेंगे। समझ रहे हो कितना बड़ा चार्ज हो गया ये, है ना। हाँ तो यहां तक नोट कीजिए, फिर इसको फिर रफ करते भैया। ठीक है, अब करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो किसी भी चीज का फ्लो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट से पहले अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट क्या है, किसी भी चीज का फ्लो होना करंट रहता है। जैसे अगर मैं कहूं कि वाटर का फ्लो होना क्या है, वाटर करंट, फ्लो ऑफ एयर क्या है, एयर करंट, एनीथिंग जो कुछ भी फ्लो करता है उसका जो करंट आता है उसी का करंट बोलते हैं। जैसे फ्लो ऑफ एयर, एयर करंट, फ्लो ऑफ वाटर, वाटर करंट। हाँ तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको बोर्ड में आया तो कैसे लिख के आओगे तुम, देखो इट इज द रेट ऑफ, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है समझ में आ गया। हाँ और इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई आई। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से इसको हम डिनोट करते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। और जो हमारी करंट होती है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब इसको हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, है ना, इसको अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। अच्छा अब भैया मान लो कि मेरी जो डायरेक्शन है करंट की वो किधर होगी, जैसे मेरे पास कोई एक वायर है, ये मेरे पास क्या है, वायर है, ठीक है, वायर है। अब इसमें मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, मेरे इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में मेरे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो मेरा करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। मतलब जिस अगर ये मेरा मार्कर है, अगर इसमें इधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। अच्छा तो इसको लिखिए, कैसे लिखेंगे इसको, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is in the opposite
अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। किसी भी कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, हमारा करंट फ्लो होगा। और जो हमारे वायर्स में जो करंट आता है, जो हमारे घर में जो वायर्स लगे हुए हैं उनमें जो करंट आता है उसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट बोलते हैं उसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल करंट। अच्छा भैया, अब करंट का फॉर्मूला तो दे दो भैया। करंट क्या है, आपने पढ़ाया करंट क्या है। करंट है तुम्हारा अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, और टाइम को टी से। जो करंट होता है वो कितना होता है, क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं भैया। तो यहां तक ये करंट के बारे में सब कुछ नोट कीजिए बढ़िया तरीका से एकदम। तो देखो सवाल क्या कहता है, अब एक सवाल कर लें। सवाल क्या कहता है कि एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी यहां से जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, 0.5 एम्पियर का। जो देखो गिवन लिखते रहा करो, यहां पर क्या है, गिवन लिख दिया करो जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, फिर उससे आसानी हो जाती है क्वेश्चन को करने के लिए। बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी ये जो करंट जा रहा है ये इस इलेक्ट्रिक बल्ब में होकर फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट क्या होता है, उसके अंदर कुछ तार सी होती है ना, हाँ उसको फिलामेंट बोलते हैं। देखो ऐसी कुछ तार सी होती है वो, है ना। हाँ, तो इसके अंदर से क्या है, इस फिलामेंट के अंदर से जो हमारा करंट है वो कितने एम्पियर का फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर के लिए फॉर 10 मिनट्स। और कितने मिनट्स के लिए, यानी टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट्स। 10 मिनट का हमें टाइम दिया हुआ है। अच्छा, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। तो हमें अमाउंट बताना है कि इस सर्किट के अंदर से, ये क्या हमारी सर्किट ही तो बन रही है, ये क्या है हमारी सर्किट ही तो बन रही है। तो इस सर्किट के अंदर से हमारा कितना चार्ज जो है वो फ्लो होगा, कितना चार्ज जो है वो फ्लो होगा। अच्छा, पहले टाइम को जो मिनट है उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। जो टाइम की ऐसा यूनिट होती है वो होती है सेकंड, है ना। तो 10 इंटू 60 सेकंड, 10 इंटू 60 सेकंड मतलब 600 सेकंड। देखो किसी भी क्वेश्चन को ना ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो, है ना। कोई भी डाटा दिया हो क्वेश्चन का तो उसको ऐसा यूनिट में ले जाके किया करो, है ना। हाँ, तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने करंट का, वो कितना था, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहां से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई टी। तो हमें करंट पता है और टाइम पता है, तो लगा दो। करंट कितना है, 0.5 एम्पियर, इंटू टाइम कितना है, 600 सेकंड, है ना। तो 0.5 इंटू 600 कितना होगा, ये होगा 300 कूलम्ब। 300 कूलम्ब का जो चार्ज है वो इस सर्किट में फ्लो होगा, है ना। इस सर्किट में से क्या होगा, इस सर्किट में से 300 कूलम्ब का चार्ज जो है वो फ्लो होगा। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।